प्रश्नावली 1.3 का एक्सरसाइज चलेगा। पिछले क्लास में इसका थ्योरी पढ़े हैं और थ्योरी अगर ध्यान में है तो सारा सवाल आराम से बन जाएगा। पहले सवाल में केवल ये चिन्ह देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस चिन्ह का मतलब है एक समुच्चय है, इस चिन्ह का मतलब एक समुच्चय नहीं है। इस चिन्ह को क्या उपसमुच्चय, समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय है और इसका मतलब है उपसमुच्चय नहीं है। ये जो सिंबल है इसका मतलब है उपसमुच्चय है और इस सिंबल का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ देखते हैं 2 3 4, ये सभी एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है तब तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। अगर इसका सब एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। यहाँ देखो 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है, 4 है तो इसमें भी 4 है। तो ये प्रॉपर सबसेट है इसका, ये सभी एलिमेंट इसमें है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? उपसमुच्चय है। ये इसका उपसमुच्चय है क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित है। अब चले आते हैं दूसरे नंबर में, ए बी सी। ए क्या इसमें है? नहीं है। बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। जबकि उपसमुच्चय होने के लिए सारे एलिमेंट होने चाहिए, इसका सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इसका तो सब एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो 11 का स्टूडेंट है और ये क्या, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब इसमें स्कूल का सारे स्टूडेंट है और इसमें केवल 11 का। 11 के सारे स्टूडेंट इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। इसका मतलब ये उपसमुच्चय होगा। स्कूल के अंदर ही ना 11 का 11 का सभी स्टूडेंट, 11 के सभी स्टूडेंट स्कूल के ही तो स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इसका सभी सदस्य इसमें है, इसलिए यहाँ क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। अगला है एक्स सच दैट एक्स। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यहाँ है कि वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, यानी ये मिनिमाइज कर दिया गया है। इसमें केवल वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जबकि इसमें सभी वृत्त है, मतलब इसका सभी एलिमेंट इसका एलिमेंट नहीं है। नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आयत है, इसमें क्या है? वृत्त है, तो वृत्त आयत के सदस्य तो नहीं होंगे, इसलिए ये इसका सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, यह भी उपसमुच्चय नहीं होगा। टोटल 5 सवाल। इसमें पहले में उपसमुच्चय होता है या नहीं होता है? होता है कब? जब सारे एलिमेंट अगले में प्रेजेंट है तो उपसमुच्चय होगा। अगर सभी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो 5 सवाल तो हो गया। अब छठे सवाल को देखेंगे। तो ये 5 को हो गया, 5वें के बाद छठा है। छठा में यही चिन्ह देना है, उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसमें इसमें आयत है, तो समबाहु त्रिभुज इसका सदस्य नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ चिन्ह हो जाएगा उपसमुच्चय नहीं है। फिर है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है और ये पूर्णांक है। पूर्णांक में तो सभी आएंगे, सम भी आएंगे, विषम भी आएंगे। इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है, इसका सब एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, इसलिए ये हो जाएगा उपसमुच्चय होगा। ठीक, ये उपसमुच्चय नहीं होगा और ये उपसमुच्चय होगा। क्लियर? पहला का सारा सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा में ये देना है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन सत्य कौन असत्य। करना है कि कौन सत्य है कौन असत्य। जैसे
समुच्चय नहीं है बी सी ए का, जबकि हम लोग ये देख रहे हैं बी, इसका दोनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ये कह रहा है उप समुच्चय नहीं है, मतलब ये गलत कह रहा है, यानी ये कथन क्या है, असत्य है। ये उप समुच्चय है, लेकिन ये कथन क्या है, असत्य है। दूसरा है ए ई, और उप समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसमें स्वर में तो पांचों आ जाते हैं, ए ई आई ओ यू, दोनों एलिमेंट इसमें भी है, ये उप समुच्चय होगा, यानी ये सत्य कह रहा है। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा कि ये सत्य है। इधर पांचों भावेल है, ये दोनों भावेल इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, इसलिए ये उप समुच्चय है, यानी ये सत्य कह रहा है। फिर यहां देखते हैं कि एक तो यहां है, तीन भी है, लेकिन दो नहीं है, यानी ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा। या कह रहा है उप समुच्चय है, यानी ये असत्य कह रहा है, ये गलत कह रहा है। फिर यहां देखते हैं ये इसमें भी है, यानी ये उप समुच्चय है, ये समुच्चय इसका इस समुच्चय का उप समुच्चय है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर के ये सत्य कहा। पहला था असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य और चौथा क्या, सत्य। दूसरा का 4 सवाल हमने बनाया, पांचवा देखेंगे। अब ये देखना है 2 का पांचवा और छठा, सत्य और असत्य देखना है। ये देखो ये ए के बारे में कह रहा है कि ये सदस्य है इसका, तो सदस्य के लिए जानो कि सेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके सदस्य हैं ए, बी और सी। ए इज द मेंबर ऑफ ए बी सी, ये लिखा जा सकता है। मेंबर के लिए सेट चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये जो ब्रैकेट का, मजली ब्रैकेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हाँ, इसमें अंदर में ब्रैकेट रहता तब ये इसका एलिमेंट होगा। ऐसे हम ये ब्रैकेट दे दिया तो यहाँ क्या होगा, ये उप समुच्चय होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक समुच्चय है, ये सदस्य नहीं है। ये इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं कि x such that x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या 6 से कम तो कौन सा होगा, 2 और 4। और इधर क्या है, x such that x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। इसमें आएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सब आएंगे जो कि 36 को विभाजित करती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इसका सब एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। देखो 2 2 4 4, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। इसका अर्थ ये है कि ये सत्य है, ये कथन सत्य है। हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करके देखा। अब अगला जो है, या भी इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। सही कथन चुनिए, तो सही कथन कौन है और गलत कथन कौन है, इसको देखना है। जैसे ए समुच्चय दिया हुआ है और उसके बाद चेक करने का आता है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सही है और कौन गलत है। ए समुच्चय में एलिमेंट कौन सा है, देखो लिस्टेड करो एलिमेंट को। 1 है, 2 है, उसके बाद 3 4 एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसका सेट का ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। 1 सदस्य, 2 सदस्य, ये 3 सदस्य और ये 4 सदस्य। ऐसे लगेगा कि ये 5 सदस्य, नहीं, 3 और 4 एक के साथ है। 1 सदस्य ये हुआ, एक ये और चौथा सदस्य है 5। ये सभी एलिमेंट है। अब देखते हैं, यह कह रहा है कि ये उपसमुच्चय है ए का, जबकि यह 3 4 एक ही साथ है। 3 4
ये एलिमेंट है ए का, उपसमुच्चय नहीं है, यानी ये सही नहीं है, ये गलत कथन है। फिर यहाँ ये सही है कि ये इसका सदस्य है, ये सही कथन है। यहाँ आप देखते हैं कि 3 4 एक समुच्चय हो गया। ये समुच्चय ए में प्रेजेंट है, इसका सब एलिमेंट ए में है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा, मतलब ये सही कह रहा है। फिर एक इसका एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी यह भी सही कह रहा है। तीसरा का 4 सवाल बनाए, 5वां देखेंगे। इसमें यही अब देखना है कौन सही कथन नहीं है। ये भी सही नहीं है, इसके अलावा ये सही नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय के लिए सेट का यूज नहीं होता है। फिर ये भी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नहीं, एक चीज और, 1 2 3 ये भी सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये तो सही है, ये सही है। बाकी 1 7 9 भी सही नहीं है, और 7 में 11 भी सही नहीं है। बाकी सभी क्या है, सही है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। इसके हिसाब से ये समुच्चय को देखते हुए ये देखना था कौन सही है और कौन गलत है। ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये क्लियर हो गया। तो 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, पहले सवाल को समझ लो। यहाँ सब तक तो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ से थोड़ा सा सवाल बनाना होता है। 4 नंबर में कह रहा है कि जितना समुच्चय दिया हुआ उसका उपसमुच्चय लिखना है। तो पहले इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल लें, मतलब उपसमुच्चय की संख्या निकाल लें। इससे हमको ये आइडिया हो जाता है कि कितने संख्या होगा। उतना संख्या पूर गया तो आगे हम दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। तो जैसे यहाँ है, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट 1 है, इसलिए उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, कि कुल संख्या। कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं, 2 पर पावर n, 2 पर पावर 1 बराबर 2, यानी कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कार्डिनल नंबर। अगर पता है किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं उसका नंबर पता है तो उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर कितना है, 1 है। उपसमुच्चय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर। तो यहाँ 2 पर पावर 1 हो जाएगा, तो टोटल सबसेट क्या होगा, 2। इसलिए सभी उपसमुच्चय ये लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम फाई लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है, तो इसका भी फाई तो होगा ही। दूसरा, सेट खुद का भी अपना उपसमुच्चय होता है, तो दूसरा हो गया ए, यानी कुल 2 उपसमुच्चय हो गया। यह आंसर हो गया। अब 2 नंबर में यहां देखते हैं, दूसरा जो है इसको पहले मिटाओ। दूसरा है कि यहां n कितना है, n है 2, कि कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तब हम लोग निकाल लेंगे उपसमुच्चयों की कुल संख्या। उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालेंगे, ये होता है 2 दूने 4, यानी इसमें ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट का कुल सबसेट 4 को होगा। ये हमको पता चल गया।
तब हम लिखेंगे सभी उपसमुच्चय। सभी उपसमुच्चय हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे फाइ से, तब सिंगलटन सेट लेते हैं, यानी एक एलिमेंट के द्वारा सेट लेते हैं। फिर ए लिया, फिर बी लिया, अलग अलग ले लिया। अब दो एक खुद का सेट हो जाएगा। तो उपसमुच्चय लिखने का जैसे थ्योरी में बताए हुए थे कैसे उपसमुच्चय लिखा जाता है, उसके हिसाब से यहाँ उपसमुच्चय हो गया। टोटल 4 तो पूर गया, 1 2 3 4, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा में 1 2 3, तीसरे नंबर सवाल में है सेट दिया हुआ है 1 2 3, यानी यहां कार्डिनल नंबर जो होगा कितने हैं? 3। उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। इस सामने पढ़ा है, तो 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। टोटल उपसमुच्चय इसके कितने होंगे? तो 8 होंगे। तो लिखने का तरीका क्या है उपसमुच्चय को? जब सब उपसमुच्चय को लिस्टेड करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फाइ को, यानी रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो फाइ को लिखेंगे, उसके बाद सिंगलटन करके एक आएगा, एक सेट में केवल एक, दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर डबल करके लेंगे 1 2 1, इस तरह से ले लेंगे सभी को। 1 2 1 3 2 3, 3 1 तो नहीं होगा, और फिर 3 3 वाला 1 2 3। तो इसलिए सभी उपसमुच्चय बराबर एक फाइ हो जाएगा, फिर सिंगलटन सेट 1, फिर 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, 2 2 करके लेते हैं, फिर 2 3, अब 1 2 1 3 और 2 3, ये हो गया। अब स्वयं 1 2 3 पूरे 3 गो वाला तो एक ही होगा। अब गिनते हैं क्या 8 को पूरा, 7 8, यानी सभी उपसमुच्चय हमने लिख दिया, ये क्लियर। तीसरा हो गया। तीसरा के बाद चौथा में क्या है? 4 नंबर में है कि फाइ दिया हुआ है। फाइ माने रिक्त समुच्चय, इसका सब उपसमुच्चय लिखना है। यहाँ कार्डिनल नंबर कोई पूछे तुमसे कितना है, तो कार्डिनल नंबर कहेंगे 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ n क्या होगा? n बराबर 0। उपसमुच्चयों की संख्या 0 बराबर 1। चूंकि रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं, तो कार्डिनल नंबर तो इसका 0 हो जाएगा। तो उपसमुच्चय कुल संख्या का फॉर्मूला है 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर n की जगह पर क्या 0, यानी क्या इसका उपसमुच्चय होगा 1, वह भी क्या होगा केवल फाइ। इसलिए सभी उपसमुच्चय क्या होंगे? तो केवल फाइ होगा। क्लियर हो गया 4 नंबर, ठीक। इसमें 5वें सवाल में एक समुच्चय दिया हुआ है A, और वो फाइ मतलब रिक्त समुच्चय। इसका कह रहा है कि P A में कितने अवयव होंगे, यानी A का जो पावर सेट होगा, पावर सेट घात समुच्चय, उसमें कितना अवयव होगा। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि घात समुच्चय का मतलब है किसी समुच्चय का जितना उपसमुच्चय होता है उससे मिलकर के जो समुच्चय बनता है उसी को उसका घात समुच्चय कहते हैं। यहाँ पावर सेट ऑफ A, यानी A के घात समुच्चय में
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितना उपसमुच्चय होगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो यहाँ कार्डिनल नंबर कितना है, स्पष्टता कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर है 0, क्योंकि ये 5 है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 पर पावर कार्डिनल नंबर, यानी जो समुच्चय की संख्या है वही पावर सेट में अवयवों की संख्या होगी, क्योंकि उपसमुच्चय से ही अवयव बनता है, पावर सेट का अवयव बनता है। तो ये 2 पर पावर, ये कार्डिनल नंबर 0 है, इसका मतलब किसी पावर 0 देते हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, ये 1 हो गया। तो ये याद रखना है कि किसी सेट के लिए अगर कहा जाए, कोई सेट दिया हुआ है, उसमें उपसमुच्चय की जो संख्या होगी वही उस सेट के पावर सेट के अवयवों की भी संख्या होगी, क्योंकि उपसमुच्चय के से मिलके जो समुच्चय है, उपसमुच्चय का ही पावर सेट का, किसी सेट के उपसमुच्चय से मिलके ही पावर सेट बनता है, इसलिए पावर सेट में अवयवों की संख्या मतलब कुल उपसमुच्चयों की संख्या। क्लियर हो गया? देखो इसमें इंटरवल लिखना है, इंटरवल लिखना है तो इस पे ध्यान, x such that x is member of R means रियल नंबर। इंटरवल में तो सारे रियल नंबर ही होंगे। हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन जो होता है वो किसको शो करता है, तो रियल नंबर को शो करता है। इसमें सारे इंटरवल अगर है तो सारे रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक, ये देखते हैं कि x is greater than -4 और लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब ये हुआ x -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या बराबर है, मतलब इसको -4 से 6 तक, लेकिन इधर से है ओपन इंटरवल, इधर से है क्लोज इंटरवल, इक्वल टू साइन भी है। इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, मतलब -4 को छोड़कर, लेकिन 6 को लेकर इंटरवल के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। इसको अगर नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं तो नंबर लाइन पे दिखाएंगे 0 है, इधर कहीं क्या ले लेंगे -4 और यहाँ कहीं +6 होगा, तो ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ बंद रहेगा और ये खुला रहेगा। तो यहाँ से x क्या है, -4 से बड़ा है, 6 से छोटा या बराबर, तो -4 से 6 तक, लेकिन -4 को छोड़कर 6 को लेकर, तो -4 को छोड़ना है तो यहाँ खाली करेंगे, ये 6 को लेना इक्वल टू साइन है ना, ये इंटरवल के रूप में लिख लेंगे, नंबर लाइन में दिखा देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह यहाँ देखो कि ये रियल नंबर तो है ही, लेकिन x क्या है, -12 से बड़ा, -10 से छोटा, तो -12 से -10 तक होगा, -12 से -10, लेकिन दोनों तरफ ओपन है, क्लोज कहीं से नहीं है। क्लोज वहां होता है जहां इक्वल साइन होता है, दोनों में इक्वल साइन तो है नहीं, यानी -12 को भी छोड़ करके -10 को भी छोड़ करके, इसका मतलब इसको छोड़कर इसको भी छोड़कर दोनों तरफ से ओपन है। ओपन इंटरवल में हम छोटी ब्रैकेट लेते हैं, क्लोज इंटरवल में बड़ी ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ तो दोनों तरफ ओपन है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है। यहाँ नंबर लाइन पे ही ले लेंगे, नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, 0 लेंगे, इधर कहीं क्या होगा तो -12 होगा, -12 ले लिया, ये भी खाली रखना है, इधर कहीं क्या -12 से -10, ये -12 से -10, इधर कहीं 0 होगा, इधर क्या, इधर होगा -10 भी इधर ही होगा, ये खाली ही छोड़ना है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ऐसे दिखाया जा सकता है। इसी तरह इसमें हम देखें, इसमें ये अंतराल हो रहा है दोनों का, इसका
तीसरा जो है, तीसरा का अंतराल क्या होगा, यहाँ इधर से क्लोज है क्योंकि इधर इक्वल टू साइन भी है, यानी जीरो को लेकर के 7 से ओपन है, इक्वल टू साइन नहीं है, इधर से छोटी ब्रैकेट उधर से और इधर से बड़ी ब्रैकेट, जहां इक्वल टू साइन है बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे और जहां इक्वल टू नहीं है इसका मतलब ओपन इंटरवल है। ये सेमी क्लोज ओपन इंटरवल है, ये कंप्लीटली ओपन था, ये सेमी क्लोज ओपन इंटरवल है। इसी को हम नंबर लाइन पे से दिखा सकते हैं कि 0 है यहाँ और 7 कहीं यहाँ ले लेते हैं, ये तो खाली रहेगा और ये इक्वल टू साइन है, ये इसको रख देंगे। यहां से यहां तक हो गया, नंबर लाइन में भी हो गया। अब लास्ट वाला जो है इस तरह से इसको भी अंतराल में लिख सकते हैं। यहां देखना केवल यही है क्योंकि रियल नंबर तो सब होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब दोनों तरफ से क्लोज है, इधर से भी क्लोज है इधर से भी क्लोज है, यानी 3 को लेकर के 4 को भी लेकर के ऐसे लिखेंगे। नंबर लाइन पर अगर दे देंगे तो नंबर लाइन पे देंगे 0 है 1 2 3 4, तो 3 से 4 तक 1 2 3 4, यहां यहां ये 3 है और ये क्या है 4 है, इसे लिया जा सकता है। तो लगता है क्लियर हो गया। छठा इंटरवल में कैसे लिखना है, रिवर्स में भी जाए, अगर ये दिया रहेगा तो ऐसे लिख देंगे और ये दिया रहेगा तो ऐसे लिख देंगे। 6 नंबर हो गया। इसको अब अंतराल के रूप में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से देखो ओपन है, -3 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रियल नंबर है लेकिन किसके बीच में है, -3 से 0 के बीच में है, -3 को छोड़कर 0 को भी छोड़ करके, तो इसका मतलब समुच्चय निर्माण जो होगा, या सीधे बराबर लिखो ना इसको, x such that x is the member of R in real number, और x क्या है तो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। इक्वल टू साइन कहीं नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल रहता इक्वल टू साइन लेते, दोनों ओपन है बराबर तो है नहीं। फिर इसको देखते हैं कि x such that x is the member of R यानी रियल नंबर, ये तो सब में लिखा आएगा, और समुच्चय निर्माण लिख रहे तो समुच्चय निर्माण लिख रहे थे इतना तो सब में लिखा है। अब है कि 6 से 12 तक, और 6 को भी लेकर और 12 को भी लेकर, मतलब x जो है 6 से लेकर के कहां तक है 12 तक, और 6 के बराबर भी है 12 के भी बराबर है, तो ये हो जाएगा x is greater than or equal to 6, less than or equal to 12, ये हो गया सेकेंड। थर्ड जो है एक तरफ से इधर से ओपन है उधर से क्लोज है, मतलब 6 से 12 तक है, 6 को नहीं लेकर छोड़ करके, 6 को छोड़कर 12 को लेकर, इसका मतलब x such that x is the member of real number and x is greater than 6, less than or equal to 12, इक्वल टू जहां क्लोज है वहां इक्वल टू लेंगे, क्लोज है ना ये इसलिए इक्वल टू लिया। अब फिर यहां क्या होगा, x such that x is the member of R real number इन इक्वल टू लेंगे, x is greater than or equal to -23, x is greater than equal to -23, फिर से लिखो, थोड़ा स्पेस ज्यादा लेना है, x is greater than equal to -23, इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है, इधर लेस देन है 5,
लेकिन ये ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा क्लियर। तो रिवर्स में भी कि इंटरवल में दिया है तो समुच्चय निर्माण में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर में दिया रहेगा तो इंटरवल के रूप में लिख लेंगे। ये चारों क्लियर हो गया 7 का। देखो इसमें सब में 8 में भी और 9 में भी इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय पूछा जा रहा है। समष्टीय समुच्चय क्या होगा सजेस्ट करना है। जैसे समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें अगर हम ले लें सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में x such that x तल में दिए सभी या एक तल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ऐसा इसके लिए भी होगा, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इसमें सभी त्रिभुज आ जाते हैं। सभी त्रिभुज आ जाते हैं तो ये इसके अंदर आ जाता है। सार्वत्रिक का मतलब है जिसके अंदर आ गया। अब है दूसरा भी क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय, यही होगा x such that x सभी त्रिभुज है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों में सेम है। ये समद्विबाहु त्रिभुज भी सभी त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, समकोण त्रिभुज भी सभी त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा। ये सजेस्टेड कहता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहाँ क्या है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 3 और उसमें खोजना है इस तीनों के लिए। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है और इस तीनों के लिए, तीनों समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। सार्वत्रिक होने का मतलब है जिस समुच्चय का ये तीनों उप समुच्चय हो, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखो तुम, इस समुच्चय का ए भी उप समुच्चय है, बी भी उप समुच्चय है और सी भी क्या है उप समुच्चय है। मतलब ये है सार्वत्रिक समुच्चय उसको हम कहते हैं जो संदर्भित, किसी क्वेश्चन में संदर्भित जितना समुच्चय दिया हुआ, अगर वो सभी समुच्चय उस समुच्चय का उप समुच्चय है, वो बड़ा समुच्चय जो दिया हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। यहाँ ये इसके अंदर सब आते हैं, मतलब समुच्चय ए भी इसका उप समुच्चय है, बी भी है और सी भी है। ऑप्शन पहला में दूसरा में ये नहीं था, पहला में जो ऑप्शन है उसका ये तीनों उप समुच्चय नहीं आता है, दूसरा में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या नंबर में है 3 नंबर में। यहाँ लिख सकते हैं सही विकल्प बराबर तीसरा। तीसरे में क्या है यही दिया हुआ, ये आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था। प्रश्नावली 1.3 क्लियर हो गया है। अगले दिन हम लोग 1.4 के लिए थ्योरी पहले पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर प्रश्नावली जाएंगे। अब कल तो टेक्निकल फॉल्ट था इसलिए नहीं बन सका वीडियो, और बहुत सारे बच्चों का कहना है 10th क्लास के लिए मैथ का, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही 10th के मैथ का भी वीडियो डाला जाए। और फिजिक्स का है तो फिजिक्स के लिए, चूंकि 11-12 के फिजिक्स के लिए मैथ में रिलेशन फंक्शन तक तो आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों का है कि 12 का मैथमेटिक्स, तो 12 के मैथमेटिक्स के लिए भी फंक्शन जानना जरूरी है। जब तक फंक्शन नहीं जानेंगे कैलकुलस मैथमेटिक्स 12 का समझ में नहीं आएगा। तो कुछ दिन ऐसे 11 का मैथमेटिक्स और 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स पर भी जाएंगे हम लोग। क्लियर।